हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर अकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर अकेडमी में स्वागत है। ठीक है प्यारे साथियों, हम बात करने वाले थे क्या, यूपीएसआई में जो विवेक सर ने, एग्जामपुर के विवेक सर ने जो अपना बुक लॉन्च किया है उसके बारे में। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे थे किसके, पर्यायवाची शब्दों के बारे में। हम देख रहे थे कि इनमें कितने पर्यायवाची शब्द दिए गए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मजबूत होने वाले हैं, जिनको हमें कंठस्थ करना है यानी याद करना है, जो यूपीएसआई में पूछे जाते हैं या फिर बार बार पूछे गए हैं। वो सब क्वेश्चनों का समावेश इस बुक में दिया गया है। तो हम इस बुक का सॉल्यूशन अभी करवा रहे हैं। आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, जिसके कारण हम दूसरी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें से हमने क्या देखा था, कुछ पर्यायवाची शब्द हो गए थे, कुछ और बचे हुए थे, उसको आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारा कहाँ तक हुआ था, नदी तक का हो गया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे नरक का पर्यायवाची। नरक का पर्यायवाची होता है यमालय, यमपुर, जहन्नुम, दोजज, दोजक, यमलोक। ये सब किसके हैं, नरक के पर्यायवाची हैं। नष्ट की बात करें तो नष्ट का पर्यायवाची है बर्बाद, बेकार, ध्वस्त, टूटा फूटा, चौपट, नष्ट। नाजुक के पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है सुकुमार, मृदुल, स्निग्ध, कोमल और मसृण। नियति का पर्यायवाची है आपका प्रारब्ध, भावी, किस्मत, भाग्य, विधि, दैव्य, योनि। ठीक है, ये सब क्या है, नियति के पर्यायवाची हैं। निर्णय का पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है निश्चय, फैसला, परिणाम, निष्कर्ष। ये सब किसके हैं, निश्चय के पर्यायवाची हैं। अगर यही बात करें निष्ठा की, तो निष्ठा का पर्यायवाची होता है आपका क्या, आस्था, यकीन, श्रद्धा, विश्वास। ये सब किसके हैं, निष्ठा के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं नैसर्गिक का पर्यायवाची। इसका है स्वाभाविक, वास्तविक, प्राकृतिक। ये सब किसके हैं, नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, आपको याद करना है। एक बार आप लिखते रहिए और याद करते रहिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आप लोग बस नोट्स बनाते चलिए और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। इसी तरीके से हर बुक का हम सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्ट क्या, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है क्या, पंकिल का पर्यायवाची। पंकिल मतलब होता है कीचड़। ठीक है, इसका पर्यायवाची दिया गया है, तो इसका है मैला, मलिन, मलिन, गंदला और गंदा। ये सब किसके हैं, पंकिल के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, पवन के पर्यायवाची की बात करें तो उसका होता है मारुत। पवन मतलब हवा होता है, उसे मारुत कहते हैं। समीरण, प्रभंजन, मृगवाहन, नभप्राण, हवा, अनिल। ठीक है, देखिए यहाँ पर अनिल और अनल का देता है। अनिल मतलब होता है पवन और अनल मतलब होता है आग। ठीक है, ये आग का पर्यायवाची होता है अनल और हवा का होता है क्या, अनिल। ये सब आप याद रखिएगा, ये बहुत ही बार बार पूछा गया शब्द है, इसको कंठस्थ कर लीजिए। आगे दिया गया क्या, पक्षी का पर्यायवाची। अगर पक्षी के पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है अंडज, विहग, खग, संकुंत, पखेरु, परिंदा, द्विज, पतंग। ठीक है, ये सब किसके हैं, ये सब हैं आपके पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, परुष की पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है निष्ठुर, निर्दय, कर्कश, कड़ा, कठोर। ठीक, ये सब किसके हैं, परुष के पर्यायवाची शब्द हो गए। पल्लव के पर्यायवाची की बात करें तो किसलय हो गया आपका, पत्ती हो गया, पात हो गया, कोपल हो गया, पर्ण हो गया। ठीक, पाप के पर्यायवाची की बात करें तो पातक, गुनाह, कलुष, अपकर्म, अध। ये सब किसके हैं, पाप के पर्यायवाची। पाप मतलब होता है जैसे बुरा कर्म। ठीक है, पढ़ाई की बात करें तो अगर पढ़ाई का पर्यायवाची पूछा जाए तो यहाँ पर होता है इसका किसका, स्नेह, प्रीति, अनुराग, अनुरक्ति, प्रेम। ठीक, पृथ्वी के पर्यायवाची की बात करें तो भूमि, अचला, वसुधा, उर्वी, धाप्ति। ठीक है, इसके बाद दिया गया क्या, छोड़ी, इला और अवनी। ये सब किसके हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हो गए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, फूल का पर्यायवाची। अगर हम फूल के पर्यायवाची की बात करें तो ये है इसका प्रसून, सुमन, पुष्प, लतांत, पुहुप, गुल, मंजरी। ये सब किसके हैं, फूल के पर्यायवाची हैं। फणींद्र की बात करें तो इसका होता है वासुकी, नागराज, सर्फराज, यानी सांप को दिए कहा गया है फणींद्र, फणींद्र। ठीक है, जिसको फन होता है उसे फणींद्र कहते हैं। तो फणींद्र किसके हैं, नाग के हैं। ठीक है, सर्व के होते हैं। इसका होता है शेषनाग, उर्गाधिपति। ठीक है, बलराम की बात करें तो बलराम का पर्यायवाची होता है क्या, बलवीर, हलायुद्ध, रोहिणेय, श्यामबंध, हली, रेवती रमण, बलदेव, बलभद्र। बलराम किसको कहा गया था, कृष्ण के बड़े भाई को बलराम को कहा गया था। ठीक है, बंदर का पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है कपि, कपीस, शाखामृग, कीस, बानर, हरि, मरकट। ठीक, मरकट पूछा गया था अभी हाल ही में किसी एग्जाम में, तो मरकट भी आप ध्यान रखिएगा, बंदर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, यहीं आगे चलिए देख लेते हैं। आगे दिया गया क्या, बिजली का पर्यायवाची। अगर बिजली की बात करें तो चपला, सौदामिनी, दामिनी, असीन, धनबल्ली, चप्पा। ये सब किसके हैं, बिजली के पर्यायवाची हैं। बसंत के पर्यायवाची की बात करें तो ऋतुपति, ऋतुराज, माधव, कुसुमाकर, मधुमास। ये सब किसके हैं, बसंत के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बादल के पर्यायवाची की बात करें तो जीमूत, नीरद, पयोधी, परजन्य, पयोधर,
सारंग, जलधर, मेघ, ये किसके हैं? बादल के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। बुद्धि का पर्यायवाची की बात करें तो ये होता है प्रज्ञा, जेहन, मति, समझ, मेधा, ठीक है। ये क्या? बुद्धि के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। आगे क्या दिया गया है? भंगिता का पर्यायवाची होता है क्या? वक्रता, कुटिलता, टेढ़ापन, भंगिता, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या? भारती का पर्यायवाची, तो इसका होता है वागीश, वागेश्वरी, वाचा, गिरा, ब्राह्मी, वाणी, विधात्री, शारदा, सरस्वती, ये किसके हैं? भारती के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। भ्रमर के पर्यायवाची की बात करें तो भ्रमर का होता है मधुप, भृंग, षटपद, द्विरेफे, मधुराज, भौरा, मधुकर, अली, ठीक है। ये सब किसके हैं? भ्रमर मतलब भौरा, ठीक है। भौरे का पर्यायवाची है। भाल के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पर दिया गया क्या? कपाल, मस्तक, ललाट, माथा, ये किसके हैं? भाल के पर्यायवाची। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे आपका दिया गया है क्या? मंजुल का पर्यायवाची। हमें मंजुल का पर्यायवाची बताना है तो मनोरम, मनहर, लुभावना, ये सब किसके हैं? मंजुल के पर्यायवाची हैं। मछली का पर्यायवाची मत्स्य होता है, सफरी होता है, झस होता है, जल जीवन, मीन, ठीक है। मोर का पर्यायवाची केकी, मयूर, कलापी, भुजगार, नीलकंठ, शिखखंडी, ठीक है, और ध्वजी, ये सब किसके हैं? मयूर के पर्यायवाची होते हैं। मोती का पर्यायवाची क्या दिया गया है? सुक्तिज, स्वातिसुत, मौक्तिक, मुक्ता और सिपीज, ये किसके हैं? मोती के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, वो सबको हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। और रही बात, आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं या फिर जो भी सॉरी, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमसे मतलब अभी नहीं जुड़े हुए हैं, तो जो जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो सभी तक पहुंचा दीजिए कीजिए, ठीक है। एग्जामपुर के विवेक सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिकों को कवर किया है और आप विश्वास करिए कि आपको बस धीरे धीरे चलना है। अभी इसका नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी तैयारी तब तक बहुत ही अच्छे तरीके लेवल पर पहुँच चुकी होगी, ठीक है। आप बस हमसे जुड़े रहिए, हम बुक का सोल्यूशन करवाते रहेंगे, या फिर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर पढ़िए, लेकिन आप जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं आप वहाँ पर पढ़ते रहिए। हम तो बस एग्जामपुर के विवेक सर का बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं और जो ही बहुत ही अच्छे तरीके का मतलब बुक लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया क्या? यम का पर्यायवाची। अगर हम यम के पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है अंतक, समन, किनास, कृतांत, जीवितस, मृत्युपति, श्राद्धदेव, धर्मराज, सूर्यपुत्र, ये सब किसके हैं? यम के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची की बात करें तो कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, सूर्यसुता, भानुजा, यम यम भागिनी, तरड़ी, तनुजा, अक्रसुता, ये सब किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। युक्ति के पर्यायवाची की बात करें तो तदबीर, तरीका, जुगत, दंग, उपाय, ये सब किसके हैं? युक्ति के पर्यायवाची है, ठीक है। युद्ध के पर्यायवाची की बात करें तो रण हो गया, संग्राम, समर, जंग, ठीक। युक्त की पर्यायवाची की बात करें तो जुड़ा हुआ, लगा हुआ, मिला हुआ, संलग्न, संयुक्त, ये सब किसके हैं? युक्त के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। रंक के पर्यायवाची की बात करें तो होता है इसका दरिद्र, अकिंचन, धनहीन, निर्धन, कंगाल, ये सब किसके हैं? रंक के पर्यायवाची हैं, ठीक है। राजा का पर्यायवाची होता है महीप, नरपति, भूस्वामी, भूपाल, पृथ्वीपाल, नृप, भूप, ठीक है। ये सब किसके हैं? राजा के पर्यायवाची शब्द। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलिए। एक बार हाथ से लिखेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से तैयार होगा, ठीक है। अगर आप देखकर हाथ से लिखते चलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना भी यहाँ पर कराया जा रहा है आप उतना ही करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। हमारे साथ साथ आप नोट्स अगर बनाएंगे, अभी सभी लोग कहेंगे पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद रखे रहेंगे, लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया गया क्या? रात का पर्यायवाची। तो रात का होता है निशिथ, यामिनी, सरवरी, त्रियामा, तमिश्रा, रजनी, ये सब किसके हैं? रात के पर्यायवाची हैं, ठीक है। रक्त के पर्यायवाची की बात करें तो उसका होता है शोणित, लहू, लोहित, लोहू, खून, रुधिर, ये सब किसके हैं? रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगर यहीं पर बात करें लक्ष्मण का पर्यायवाची तो इसका होता है क्या? रामानुज, सौमित्र, शेष, सुमित्रापुत्र, अनंत, लखन, शेषावतारी, ठीक है। ये सब किसके हैं? लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द हो गए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया। आगे दिया गया क्या? लहर का पर्यायवाची। अगर हम लहर के पर्यायवाची की बात करें तो उसका होता है तरंग, लहरी, उर्मी, प्रवाह, वेग, हिलोर, वीची, ये सब किसके हैं? लहर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ललित का पर्यायवाची होता है रमणीय, मनोहर, मनभावन, मनोज, दिलकश, ये सब किसके हैं? ललित के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम आगे क्या दिया गया। आगे है आपका वर का पर्यायवाची। अगर हम वर के पर्यायवाची की बात करें तो उसका होता है उत्तम, सर्वोपरि, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, मुख्य, प्रधान, ये सब किसके हैं? वर के पर्यायवाची, ठीक है। वायु के पर्यायवाची की बात करें तो उसका होता है वात, मारुत, पवन, समीर, हवा, ये सब अभी हमने आपको कराया, ये सब किसके हैं? वायु के पर्यायवाची, ठीक है।
विगत का पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है अतीत। विगत मतलब बीत गया जो, अतीत, व्यतीत, हुआ, गया, हुआ, बीता, ठीक है। ये सब किसके हैं? विगत के पर्यायवाची हैं। विष्णु के पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है अच्युत, विश्वम्भर, मुकुंद, जनार्दन, जलाशायी, उपेंद्र, मुरारी, शंकरधर और रमेश। ये सब किसके हैं? विष्णु के पर्यायवाची हो गए। आगे देखते हैं, आगे दिया गया क्या? विरत का पर्यायवाची। इसका होता है यशोगान, गुणवर्णन, कीर्ति, गुणगान, और उसके बाद क्या होता है? प्रशस्ति। प्रशस्ति यहाँ पर दिया गया है, आप अभी देख लीजिएगा। वेश्या का पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है सदा सुहागिन, तवायफ, चंचला। इसके बाद क्या दिया गया है? वारांगना और गणिका, ठीक। ये सब किसके हैं? वेश्या के पर्यायवाची हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे है आपका क्या? शत्रु का पर्यायवाची। अगर हम शत्रु के पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है क्या? रिपु, विपक्षी, प्रतिद्वंद, अरि, बैरी। ये सब किसके हैं? शत्रु के पर्यायवाची। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। सिरा का पर्यायवाची की बात करें तो उसका होता है धमनी, नस, नाड़ी। जो आपके शरीर में सिराएं होती हैं उसके बारे में बात किया गया। इसका पर्यायवाची कौन सा होता है? धमनी हो गया, नस हो गया और नाड़ी हो गया। शिष्ट का पर्यायवाची की बात करें तो शालीन, नम्र, अनुशासित, सौम्य, भद्र और सभ्य। ये सब किसके हैं? शिष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं। शिखा का पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है जूड़ा, चोटी, चुंडी, चुटिया। ये सब क्या है? शिखा। जो शंकर भगवान के ऊपर शिखाएं नहीं बनी हुई है उनके बालों से, उसी को कहा गया। शाश्वत की बात करें तो अच्छा हो गया, इसका नित्य हो गया, चिरंतर और सर्वकालिक। ये सब किसके हैं? शाश्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया। षड्यंत्र की बात करें तो अगर षड्यंत्र का पर्यायवाची क्या होता है? कुचक्र हो गया आपका, अभिसंधि, साजिश, दुर्भिसंधि, ठीक है। ये सब किसके हैं? षड्यंत्र के पर्यायवाची हैं। षट का पर्यायवाची होता है क्या? क्लीव, हिजड़ा, जनखा, नपुंसक। ये सब क्या होते हैं? षट के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये जो होते हैं उनको कहा गया है, मतलब हिजड़ा को, ठीक है। आगे देखते हैं, संक्रामक का पर्यायवाची की बात क्या कर रहा है? संस्पर्शज, सांसर्गिक, छुतहा। ये सब किसके हैं? संक्रामक। किसी भी चीज़ को मतलब होता है ना, संक्रमित व्यक्ति है, इसको छुओ मत, ये सब होता है ना। छुतहा उसको कहते हैं, सांसर्गिक कहते हैं, संस्पर्शज कहते हैं। ये सब किसके हैं? संक्रामक के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। समुद्र के पर्यायवाची की बात करें, पारावार, पयोधि, अरणव, तयोनिधि, वारिस, सिंधु, सागर, उदधि, अवधि। ये सब किसके हैं? समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। समूह के पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है गढ़, संघ, समुच्चय, कलाप, झुंड, मंडली, निकाय, पुंज और निकर। ये सब किसके हैं? समूह के पर्यायवाची हैं, ठीक है। सार के पर्यायवाची की बात करें तो होता है इसका आपका निचोड़, सत्व, रस, सत्व। ये सब किसके हैं? सार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया। आगे दिया गया क्या? सारंग का पर्यायवाची। एक मिनट, आगे दिया गया क्या? सारंग का पर्यायवाची। तो इसका होता है मृगा, कोयल, सिंह, हाथी। ये सब किसके हैं? सारंग के पर्यायवाची, ठीक है। स्तुति का पर्यायवाची की बात करें तो प्रार्थना हो गया, पूजा हो गया, प्रशंसा हो गया, आराधना हो गया, अर्चना हो गया। ये सब किसके हैं? स्तुति के पर्यायवाची। स्थावर की बात करें तो इसका हो गया अटल, स्थिर, अचर, अचल, निश्चल। ये सब किसके हैं? स्थावर मतलब एक प्रकार से कहते हैं जो स्थिर रहता है, ठीक है। एक ही जगह स्थिर हो उसे स्थावर कहते हैं, उसी का पर्यायवाची किया गया है, ठीक है। हंस के पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है क्या? मुक्तभुक, मराल, सरस्वती, वाहन। ये सब किसके हैं? हंस के पर्यायवाची हैं। हाथी के पर्यायवाची की बात करें तो गज हो गया, करी हो गया, दंती हो गया, कुंभी हो गया, सिंदूर, मतंग, ब्याल, गजेंद्र। ये सब किसके हैं? हस्ती। ये सब किसके हैं? हाथी के पर्यायवाची होते हैं। अगर हाथी के संस्कृत के शब्द की बात करें तो क्या होता है? गजा। ये गजा शब्द जो है संस्कृत होता है, हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है। हिरण की बात करें तो हिरण का पर्यायवाची क्या होता है? हरिण होता है, कुरंग होता है, चीतल होता है, सारंग होता है। ये सब किसके? हिरण के पर्यायवाची हैं। हवाला की बात करें तो इसका होता है अर्पण, समर्पण, सुपुर्दगी, हस्तांतरण। ये सब किसके हैं? हवाला के पर्यायवाची हैं, ठीक। आप किसी को अर्पण कर दीजिए, किसी चीज़ को, किसी को समर्पण कर दीजिए, किसी के सुपुर्द कर दीजिए या फिर हस्तांतरित कर दीजिए। ये सब किसके? हवाला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हिम का पर्यायवाची की बात करें तो होता है इसका निहार, तुहीन, बर्फ और तुषार, ठीक। प्यारे साथियों, आज का जो भी जितना भी पर्यायवाची शब्द था, मतलब हम एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं। किसका? पर्यायवाची शब्द का हम टॉपिक पूरा खत्म कर चुके हैं। एक दिन इसका टेस्ट रख देंगे, जो भी एग्जाम पूर्व के टेस्ट सीरीज में दिया गया है उसका टेस्ट भी सॉल्व करा देंगे। हो गया आपका एक टॉपिक खत्म, हिंदी का एक टॉपिक खत्म हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से 2 से लगभग 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें से 1-2 क्वेश्चन की भूमिका तो ये भी निभा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है। आप केवल लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, आपको बार बार प्रैक्टिस करने से इसको मतलब आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। और रही बात वीडियो की, तो आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी और बहुत ही अच्छे लेवल की वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।